कुछ कहानियां वक़्त लिखता है और कुछ सब्र लिखता है। जिंदगी कभी भी सीधी लाइन नहीं होती, कभी मुस्कुराहट मिलती है तो कभी आंसुओं का समुंदर। लेकिन सब्र वही तो है जो इंसान को टूटने से बचाता है। कभी सोचा है जिंदगी हर दिन एक नई आजमाइश क्यों देती है? हर दिन एक नई चिंता, एक नई तकलीफ। लेकिन अल्लाह ने कहा है इन अल्लाह माअस साबिरीन, यानी अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो फिर अगर वो साथ है तो घबराहट कैसी? जिंदगी अजीब चीज है, कभी मुस्कुराहट देती है, कभी आंसुओं का समुंदर। कभी लगता है सब कुछ मिल गया और कभी सब कुछ छिन जाता है। लेकिन एक चीज होती है जो इंसान को टूटने से बचाती है, सब्र। सब्र सिर्फ इंतजार नहीं, एक ऐसी ताकत है जो इंसान को जिंदा रखती है जब सब कुछ खत्म लगता है। सब्र वो नूर है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है, और सब्र वो ईमान है जो कहता है मेरा रब मेरे साथ है। कभी ना कभी हर इंसान ऐसे मोड़ पर आता है जहां दिल छल जाता है, जज्बात टूट जाते हैं और लगता है कि शायद अब कुछ नहीं बचा। वही वक्त होता है जब जिंदगी तुम्हें सब्र सिखाती है। वही वक्त होता है जब अल्लाह तुम्हें परख रहा होता है, देखता है तुम तोड़ोगे या थामोगे, तुम घबराओगे या सजदे में आओगे। लोग कहते हैं वक्त सब कुछ ठीक कर देता है, लेकिन असल में वक्त नहीं, सब्र सब कुछ ठीक करता है। वक्त तो सिर्फ गुजरता है, लेकिन सब्र इंसान को बदल देता है। सब्र वो दरवाजा है जहां से दुआ कबूल होने की रोशनी आती है। और जब तुम्हारा दिल पूरी दुनिया से थक कर बस अल्लाह को याद करता है, तब समझ लो तुम्हारी जिंदगी सही रास्ते पर है। एक वक्त था जब वो लड़का हर सुबह नई उम्मीद लेकर उठता था, काम के लिए जाता, लोगों के दरवाजे खटखटाता, लेकिन हर शाम थोड़ा और टूटकर लौट आता। लोगों ने मजाक उड़ाया, कुछ ने कहा तेरा वक्त खराब है, कुछ ने कहा अल्लाह ने तुझे छोड़ दिया। उसने चुप कर बस एक बात दिल में कही, मुझे लोगों का नहीं अपने रब का भरोसा है। दिन गुजरते गए, हर दिन एक नई तकलीफ, एक नई सोच, एक नई दुआ, लेकिन उसका सब्र उसके रब के नजदीक लिखा जा रहा था। जिंदगी एक इम्तिहान है, कभी खुशी का कभी गम का, लेकिन सब्र से गुजरना ही असली जीत है। जो रोकर भी शुक्रिया अदा करता है वही अल्लाह का बंदा है। जो तोड़ दिया गया पर सजदे में गिरा वही अल्लाह का प्यारा है। सब्र करने वाले लोग सबसे खूबसूरत होते हैं। उनके चेहरे पर रोशनी होती है, उनके दिल में सुकून होता है और उनकी दुआओं में ताकत होती है। वो दुनिया से नहीं अल्लाह से बात करते हैं, और जब अल्लाह से बात होती है तो दुनिया की हर तकलीफ छोटी लगती है। कभी तुमने महसूस किया है वो रात जब सब सो जाते हैं लेकिन तुम्हारे दिल में तूफान होता है? तुम्हारे आंसू गिरते हैं लेकिन जुबान पर एक ही लफ्ज होता है, या अल्लाह। वही सब्र है, वो लम्हा जब तुम सिर्फ रब से अपना हाल कहते हो और वो चुपचाप तुम्हें देख रहा होता है, तुम्हारे आंसू गिन रहा होता है, तुम्हारे दर्द को लिख रहा होता है। वो कहता है बस थोड़ा और फिर सब ठीक हो जाएगा। तुम नहीं जानते, लेकिन उस वक्त आसमान के फरिश्ते भी तुम्हारे लिए दुआ कर रहे होते हैं। तुम नहीं जानते, पर हर रोजा, हर सजदा तुम्हारे नसीब को लिख रहा होता है। बस सब्र करो, एक वक्त आएगा जब तुम्हें समझ में आएगा कि हर नहीं के पीछे एक बेहतर हाथ छिपा था, हर बंद दरवाजे के पीछे एक बेहतरीन रास्ता था, और हर आंसू के पीछे एक रोशन सुबह थी। जिंदगी सब्र मांगती है और सब्र वक्त मांगता है, लेकिन सब्र करने वालों के लिए वक्त बदलता जरूर है। अल्लाह ने कहा फस्बिर इन्ना वदल्लाही हक़्क़, सब्र करो, अल्लाह का वादा सच्चा है। तो जब अल्लाह ने कहा है सच्चा है, तो तुम्हारा दुख झूठा कैसे हो सकता है? हर तकलीफ का एक वक्त होता है और हर वक्त का एक अंजाम। तुम बस इतना करो, रुकना मत, सजदे में रोना लेकिन उठकर मुस्कुराना, दिल में दर्द रखकर भी लोगों को सुकून देना, यही सब्र का कमाल है। और एक दिन वो वक्त जरूर आएगा जब तुम्हारा सब्र तुम्हारी पहचान बन जाएगा। लोग कहेंगे ये वही है जो कभी नहीं टूटा, लेकिन तुम्हें पता होगा तुम अंदर से कितनी बार टूटे थे। सिर्फ फर्क इतना था, तुमने हर बार अपने रब का नाम लिया और वही नाम तुम्हें संभालता गया। जिंदगी में जब सब कुछ उल्टा चले तो समझ लो अल्लाह तुम्हें सीधा कर रहा है। वो तुम्हारे प्लान तोड़कर अपना लिख रहा है, और अल्लाह का लिखा हमेशा बेहतरीन होता है। कुछ दुआएं होती हैं जो हम एक बार मांग कर भूल जाते हैं, लेकिन अल्लाह नहीं भूलता। वो दुआएं हवाओं में तैरती रहती हैं, वक्त के सफर में रवां रहती हैं, और जब वक्त सही होता है वो कबूल होती हैं। कभी तुमने महसूस किया है वो एक पल जब सब कुछ खत्म लगता है, लेकिन दिल के किसी कोने में एक आवाज कहती है थोड़ा और रुक जा। वो आवाज अल्लाह की होती है। वो पल जब तुम्हारी आंखों के आंसू रुक जाते हैं और दिल के अंदर एक अजीब सुकून महसूस होता है, समझ लेना तुम्हारी दुआ ने आसमान को छू लिया है। जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा वही होता है जब बंदा रोकर कहता है या अल्लाह मैं थक गया हूं, और अल्लाह कहता है मुझे मालूम है मेरे बंदे, अब तू देख
सब्र कभी बेकार नहीं जाता। अल्लाह के लिखे में देर होती है, अंधेरा होता है, लेकिन कभी नफरत नहीं होती। वो हर आंसू गिन रहा होता है, हर दुआ सुन रहा होता है और हर जज्बात को लिख रहा होता है। और जब वक्त पूरा होता है तो वो तुम्हें वो देता है जो तुमने मांगा भी नहीं होता। उस लड़के की कहानी याद है जो हर दिन टूट कर भी दुआ करता था, जिसने सब कुछ खोना देखा लेकिन अल्लाह का भरोसा नहीं छोड़ा। आज उसके चेहरे पर वो मुस्कुराहट है जो सिर्फ अल्लाह दे सकता है। वो रोजगार जो उसने खो दिया था, आज उसके पास वो काम है जिसमें इज्जत भी है, सुकून भी है और सबसे बड़ी बात, अल्लाह का करम भी है। उसने कहा, मैंने सब कुछ खोया था लेकिन सब्र नहीं छोड़ा, और जब सब्र नहीं छोड़ा तो अल्लाह ने मुझे वो सब दिया जो मैं सपनों में भी नहीं सोच सकता था। कुछ दुआएं होती हैं जो हम एक बार मांग कर भूल जाते हैं, लेकिन अल्लाह नहीं भूलता। वो दुआएं हवाओं में तैरती रहती हैं, वक्त के सफर में रवां रहती हैं, और जब वक्त सही होता है वो कबूल होती हैं। कभी तुमने महसूस किया है वो एक पल जब सब कुछ खत्म लगता है लेकिन दिल के किसी कोने में एक आवाज कहती है, थोड़ा और रुक जा। वो आवाज अल्लाह की होती है। वो पल जब तुम्हारी आंखों के आंसू रुक जाते हैं और दिल के अंदर एक अजीब सुकून महसूस होता है। समझ लेना, तुम्हारी दुआ ने आसमान को छू लिया है। जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा वही होता है जब बंदा रोकर कहता है, या अल्लाह मैं थक गया हूं, और अल्लाह कहता है, मुझे मालूम है मेरे बंदे, अब तू देख, सब्र कभी बेकार नहीं जाता। अल्लाह के लिखे में देर होती है, अंधेरा होता है, लेकिन नफरत नहीं होती। वो हर आंसू गिन रहा होता है, हर दुआ सुन रहा होता है और हर जज्बात को लिख रहा होता है। और जब वक्त पूरा होता है तो वो तुम्हें वो देता है जो तुमने मांगा भी नहीं होता। उस लड़के की कहानी याद है जो हर दिन टूट कर भी दुआ करता था, जिसने सब कुछ खोना देखा लेकिन अल्लाह का भरोसा नहीं छोड़ा। आज उसके चेहरे पर वो मुस्कुराहट है जो सिर्फ अल्लाह दे सकता है। वो रोजगार जो उसने खो दिया था, आज उसके पास वो काम है जिसमें इज्जत भी है, सुकून भी है और सबसे बड़ी बात, अल्लाह का करम भी है। उसने कहा, मैंने सब कुछ खोया था लेकिन सब्र नहीं छोड़ा, और जब सब्र नहीं छोड़ा तो अल्लाह ने मुझे वो सब दिया जो मैं सपनों में भी नहीं सोच सकता था। जिंदगी का असली मजा तब आता है जब तुम समझ जाते हो कि अल्लाह की देर भी एक दौलत है, क्योंकि अगर वो देर करता है तो वो कुछ बेहतर लिख रहा होता है, और जब अल्लाह लिखता है तो वो सिर्फ अच्छा नहीं, बेहतरीन होता है। वो लड़की जो हर रात रोकर कहती थी, या अल्लाह कब तक, आज कहती है, या अल्लाह शुक्रिया। अगर वो देर न होती तो मैं आज ये सब सीख नहीं पाती। वो कहती है, उस वक्त मुझे लगा अल्लाह ने मुझे भुला दिया है, लेकिन अब समझ में आया वो मुझे तोड़ नहीं रहा था, बना रहा था। सब्र का सिला हमेशा सुकून के रूप में आता है, और जब वो सुकून मिलता है तो लगता है दुनिया रुक गई, क्योंकि अल्लाह जब मुस्कुराता है अपने बंदे पर तो जिंदगी में सब कुछ खिल उठता है। एक वक्त आता है जब तुम्हारे दिल से आवाज निकलती है, अल्हम्दुलिल्लाह, अब समझ में आया हर देर के पीछे रहमत थी। जो लोग समझते थे सब कुछ खत्म हो गया, वो देखते हैं कि उसी दर्द ने उन्हें जिंदा कर दिया। जो आंसू कभी कमजोरी लगते थे वो ही उनके लिए रहमत बन गए। अल्लाह के लिखे में कभी गलती नहीं होती, उसने हर चीज के लिए वक्त रखा है। तुम्हारा रो पड़ना भी उसकी प्लानिंग का हिस्सा है। तुम्हारा सब्र, तुम्हारा दर्द, तुम्हारा इंतजार सब लिखा गया था, लेकिन वो लिखा गया था तुम्हें मजबूत बनाने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं। और जब वो वक्त आता है जब तुम्हारी दुआ कबूल होती है तो तुम रो पड़ते हो, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं, सुकून के होते हैं। तुम समझते हो कि तुमने सब पा लिया, लेकिन असल में तुमने अल्लाह का करम पा लिया। सब्र करने वाले लोग खामोश रहते हैं, लेकिन उनकी खामोशी में ताकत होती है, उनकी दुआओं में बिजली होती है और उनके ईमान में नूर। जब दुनिया के लोग कहते हैं तेरे पास कुछ नहीं, तो अल्लाह कहता है मेरे पास सब कुछ है, और जब वो कह देता है कुन, तो सब कुछ हो जाता है। वो वक्त हमेशा आता है जब अल्लाह कहता है अब वक्त है मेरे बंदे को सुकून देने का, और वो सुकून सिर्फ उस दिल में आता है जो सब्र करता है और फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह कहता है। एक वक्त था जब तुम्हारे पास सब कुछ था और तुमने शुक्रिया नहीं कहा, फिर अल्लाह ने तुमसे सब कुछ ले लिया ताकि तुम सीखो कि असल सुकून दुनिया में नहीं, सजदे में है। और जब तुमने सीख लिया तो वो सब कुछ वापस कर दिया, लेकिन इस बार सुकून के साथ। यही सब्र का सिला है। तुमने देखा होगा जो लोग सब्र करते हैं वो टूटते नहीं, बदलते हैं। वो दुनिया को नहीं बदलते, अपने दिल को बदल लेते हैं, और जब दिल बदलता है तो नसीब बदल जाता है। एक दिन वो वक्त जरूर आता है जब तुम्हारे दर्द की कहानी किसी और के लिए उम्मीद बन जाती है, तुम्हारा सब्र किसी और के लिए दुआ बन जाता है, और तुम समझ जाते हो शायद इसीलिए मुझे गुजरना पड़ा, ताकि मैं किसी और के लिए रोशनी बन सकूं। जिंदगी के सफर में जब अल्लाह तुम्हें रोकता है तो वो तुम्हारा रास्ता बदल रहा होता है, मंजिल नहीं। वो कहता है वहां नहीं, इधर जा,
यहाँ तेरे लिए बेहतरीन है। पर इंसान घबरा जाता है, रोता है, क्योंकि उसे लगता है सब कुछ छिन गया। लेकिन जब वक्त गुजरता है वो समझ जाता है अल्लाह ने कुछ छीन कर सबसे बेहतरीन चीज दी थी, अपनी रहमत। तुम्हें याद है वो पल जब तुम्हारा दिल थक गया था, जब तुमने सजदे में गिर कर कहा था, या अल्लाह अब मुझसे नहीं होता। उस वक्त भी अल्लाह कह रहा था, मुझे मालूम है मेरे बंदे, अब तू देख मेरे काम का अंदाज। और फिर धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगता है। रास्ते आसान होने लगते हैं, लोग मदद करने लगते हैं, मौके मिलने लगते हैं, और तुम्हारे दिल में एक अजीब सुकून घुल जाता है। वो सुकून सिर्फ एक आवाज कहती है, ये मेरा रब कर रहा है। अल्लाह कभी बंदों को दर्द इसलिए नहीं देता कि वो उनसे नफरत करता है, वो देता है ताकि वो उनसे बात करे। वो चाहता है कि बंदा उसके पास वापस आए ताकि वो कह सके, देखा मेरे बंदे, मैंने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। और जब बंदा कह देता है, या अल्लाह मैं सिर्फ तेरा हो गया, तो अल्लाह कहता है, अब मैं तेरा हो गया। वो लम्हा सबसे खूबसूरत होता है जब तुम दुआ मांगते हो और अल्लाह कह देता है कबूल। वो लम्हा इतना सुकून देता है कि लगता है हर दर्द का मकसद सिर्फ यही पल था। तुम्हारे सब्र ने, तुम्हारे ईमान ने तुम्हें उस मकाम तक पहुंचा दिया जहां दुआ और रहमत मिल गई। और तुम कहते हो, या अल्लाह अब समझ गया, हर देर, हर दुख, हर आंसू का मतलब यही था। सब्र का सिला कभी तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जब मिलता है तो जिंदगी बदल देता है। वो बंदा जो कल टूट रहा था आज किसी और के लिए दुआ बन गया। जो कल रात को अकेला रो रहा था आज लोग उसके पास आकर कहते हैं, तू बदल गया है, तू मजबूत लगता है। और वो बस मुस्कुराता है, क्योंकि वो जानता है उसका रब उसके साथ है। जिंदगी में कभी घबराना नहीं, जब तक तुम्हारा ईमान जिंदा है तुम कभी हार नहीं सकते। सब्र करते रहो, दुआ करते रहो, क्योंकि हर अंधेरा एक उजाले का पहलू है। और जब अल्लाह उजाला भेजता है तो वो पूरी जिंदगी रोशन कर देता है। एक वक्त आएगा जब तुम्हारे दिल में एक ही जज्बा रहेगा, शुक्रिया। शुक्रिया उन तकलीफों का जिन्होंने तुम्हें सजदे तक लाया। शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने तुम्हें तोड़कर अल्लाह के करीब कर दिया। और सबसे बड़ा शुक्रिया उस अल्लाह का जिसने तुम्हें दर्द के जरिए रूह दी। और तब तुम समझ जाओगे जिंदगी सब्र का सफर थी, और सब्र ही जिंदगी का इनाम था। सब्र करते रहना, क्योंकि जब अल्लाह खुश होता है तो वो कहता है, अब मेरी रहमत का वक्त आ गया। और उस वक्त तुम्हारे लिए आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। तुम्हें वो मिलता है जिसका तुमने कभी ख्वाब भी नहीं देखा होता। दुनिया के लोग कहते हैं, तेरे नसीब में क्या है? तुम मुस्कुरा कर कहना, मेरे नसीब में वो है जो अल्लाह लिखेगा। और अल्लाह कभी बुरा नहीं लिखता, इसलिए कभी सब्र से भागो मत, क्योंकि सब्र ही वो आईना है जिसमें तुम अपने रब को देखते हो। और जब बंदा अपने रब को महसूस करता है तो दुनिया के सारे गम छोटे लगते हैं। सब्र करते हुए चलना सीख लो, क्योंकि जिंदगी रुकती नहीं, बस बदलती है। और जब तुम्हारा सब्र पूरा होता है तो जिंदगी नई कहानी लिखती है, एक रोशन, सुकून भरी और रहमत वाली कहानी। सब्र करो, क्योंकि तुम्हारा रब तुम्हें भूल नहीं गया। वो लिख रहा है तेरा बेहतरीन वक्त, तेरा सुकून, तेरा इनाम। और जब वो लिख कर खत्म करेगा तो तुम मुस्कुरा कर कहोगे, या अल्लाह तूने देर जरूर की पर अदा से दी। सब्र का सिला हमेशा सुकून होता है। रात फिर से उतनी ही खामोश थी, लेकिन इस बार उस खामोशी में दर्द नहीं था, सुकून था। वो आदमी जो कभी टूट गया था आज अपने रब के साथ खड़ा था, मजबूत, पुरसुकून और यकीन से भरा। वक्त बदल गया था, लेकिन उसका दिल अब भी वही था। बस अब वो रोकर नहीं, मुस्कुराकर अल्लाह से गुफ्तगू करता था। वो कहता था, या अल्लाह, पहले मैं समझता था कि सब्र दर्द देता है, पर अब समझ आया कि सब्र दर्द नहीं देता, दर्द सब्र सिखाता है। जिंदगी ने उसे हर मोड़ पर इम्तिहान दिया, कभी लोगों की बेवफाई का, कभी अपने सपनों के टूटने का, लेकिन हर दफा उसने एक ही चीज की, सब्र। और हर सब्र के बाद अल्लाह ने एक नई रहमत लिख दी। अब उसने शिकायत करना छोड़ दिया था, अब वो दुआ करता था, या अल्लाह, अगर मेरे लिए दर्द लिखा है तो उसमें तेरा सुकून भी लिख दे। वो आदमी समझ गया था कि सब्र का मतलब सिर्फ इंतजार नहीं होता, सब्र का मतलब है अल्लाह पर पूरा भरोसा रखना, चाहे वक्त कितना भी अंधेरा क्यों ना हो। एक दिन मस्जिद के एक कोने में बैठकर उसने तस्बीह उठाई, आंखें बंद करके बस इतना कहा, या अल्लाह, तूने मुझे दिखाया कि सब्र करने वाले कभी अकेले नहीं होते। तूने मुझे गिरने दिया पर टूटने नहीं दिया। तूने मेरे आंसुओं को दुआ बना दिया और मेरे दर्द को रोशन रहा। वो दुआ करता गया और दिल में एक आवाज आई, जब तू मेरे साथ था तो तू कभी अकेला था ही नहीं। उसके दिल में अब कोई शिकायत नहीं थी। वो समझ गया था कि जिंदगी का हर मोड़ एक पैगाम होता है, कभी सब्र का, कभी शुक्र का। उसने अपने दिल से कहा, जो चला गया उसका शुक्रिया, उसने मुझे रब के करीब कर दिया। किसी ने कहा था,
सब्र करना सीख लो, क्योंकि सब कुछ वक्त पर मिलता है। अगर देर लग रही है तो समझ लो अल्लाह कुछ बड़ा लिख रहा है। और वो सच है, जो सब्र करते हैं उनके लिए अल्लाह कभी कम नहीं लिखता। वो देता है देर से पर दिल से। तुम्हें लगता है तुम अकेला हो, पर नहीं। जब तुम सजदे में रोते हो, आसमान के फरिश्ते तुम्हारे आसपास होते हैं। वो कहते हैं, देखो ये बंदा दुनिया से थक कर भी रब को नहीं भूलता। और अल्लाह फरिश्तों से कहता है, देखो ये मेरा बंदा है, मैं इसके लिए लिख रहा हूँ वो खुशी जो इसने सोची भी नहीं। बस थोड़ा और सब्र करो। वो वक्त दूर नहीं जब तुम्हारे आंसू मुस्कुराहट में बदल जाएंगे। वो वक्त जरूर आएगा जब तुम कहोगे, मैं टूट कर भी जीत गया। और दुनिया पूछेगी, कैसे? तुम बस मुस्कुरा कर कहना, मेरा अल्लाह मेरे साथ था। और यही तो जिंदगी का राज है। जिंदगी का मतलब कभी आसानी नहीं था, हमेशा इम्तिहान था। और हर इम्तिहान के बाद एक इनाम होता है। वही इनाम है सुकून, रहमत और नई रोशनी। इसलिए जब भी दिल टूटे, लोग छोड़ जाएं, हालात खराब हों, तो बस याद रखना, ये वक्त गुजर जाएगा। और जब गुजर जाएगा तो तुम वही नहीं रहोगे। तुम और मजबूत और खुशनसीब बन चुके होगे। तुम्हारा सब्र तुम्हें वो बना देगा जो कभी सिर्फ सपनों में था। तुम्हारा दर्द तुम्हें वो रूह देगा जिसमें सिर्फ नूर होगा। और जब अल्लाह का नूर दिल में आ जाए तो दुनिया की कोई भी अंधेरी तुम्हें रोक नहीं सकती। बस एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी उन लोगों के लिए रुकती नहीं जो सब्र करना जानते हैं। जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं, उनका हर रास्ता मंजिल तक जाता है। और जब मंजिल मिलती है तो हर मुश्किल छोटी लगती है। तो अगर आज तुम दर्द में हो, थक गए हो, टूट गए हो, रुक मत जाना, सब्र करते रहना, क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत है। अगला पार्ट होगा वो लम्हा जब दुआ कबूल होती है, जहाँ सब्र अपना फल देता है और जिंदगी एक नई रोशनी में चमक उठती है। तब तक बस याद रखना, सब्र करो, अल्लाह देख रहा है। उसके चेहरे पे वो नूर था जो सिर्फ उन लोगों के चेहरे पे होता है जो रातों में रो रो कर अल्लाह से बात करते हैं। उनका चेहरा दुनिया से नहीं, रब से रोशन होता है। जिंदगी ने अब उसे सिखाया था कि हारना बुरा नहीं, बस गिरकर उठना सीख लो। और सब्र वही लोग सीखते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं बचा होता, सिर्फ अल्लाह का नाम। अब जब कोई उससे पूछता तो इतना शांत कैसे रहता है, वो मुस्कुरा कर कहता, मैं अपने रब पे छोड़ चुका हूँ, अब मुझे कुछ भी परेशान नहीं करता। वक्त के साथ उसका दिल मजबूत होता गया और हर दुआ में एक जज्बा भर गया, एक यकीन कि अल्लाह कभी देर करता है लेकिन कभी बेइंसाफी नहीं करता। आज वो इंसान दुनिया में सबको एक पैगाम देता है, अगर जिंदगी ने थोड़ा थोड़ा तोड़ दिया है तो रुकना मत, क्योंकि शायद अल्लाह तुझे नई जिंदगी देने वाला है। हर आंसू का हिसाब है, हर सब्र का इनाम है, और हर रात के बाद एक नई सुबह लिखी है। या अल्लाह, जिसने ये वीडियो देखी उसके दिल में सुकून उतार दे, जो टूट गया है उसे जोड़ दे, जो रो रहा है उसे मुस्कुराहट दे, और जो सब्र कर रहा है उसके सब्र का ऐसा इनाम दे कि वो तुझे और करीब महसूस करे। और अगर तुम भी चाहते हो कि ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानियां जो ईमान और जिंदगी दोनों बदल दें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि जब अगला पैगाम आए तुम्हारा दिल सबसे पहले उसे महसूस करे।